मैंने आप लोगों को बताया था कि सिद्धों का समय क्या बताया था मैंने? सिद्धों का समय मैंने बताया था 8वीं से 13वीं सदी, ठीक है। और नाथों की बात करते हैं तो नाथों का समय मैंने क्या बताया था आप लोगों को? 10वीं से 13वीं, ठीक है। अब यदि हम जैनों की बात करते हैं तो जैन जैन साहित्य का समय क्या है? जैन साहित्य, तो इसका समय है वही 8वीं से 13वीं सदी, ठीक है। 8वीं से 13वीं सदी। अब साथ ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रासो साहित्य का यदि समय पूछा जाए, रासो साहित्य, तो रासो साहित्य का समय माना जाएगा 10वीं से और 14वीं सदी, 10वीं से 14वीं सदी, ठीक है। ये आप लोगों को याद रख लेना है। सही समय के बारे में यदि आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखना है, ठीक है। सिद्धों का समय मैंने बताया था 8वीं से 13वीं सदी, नाथों का 10वीं से 8वीं सदी, जैन साहित्य का समय 8 से 13वीं सदी, और रासों की यदि बात करते हैं तो 10वीं से 14वीं सदी के बीच में, ठीक है। ये तो हुई इसके समय की बात। अब हमने सिद्ध साहित्य पढ़ लिया था, हमने सिद्ध साहित्य पढ़ लिया, नाथ साहित्य पढ़ लिया। अब बात करते हैं जैन साहित्य। तो अधिकांश जो जैन साहित्य है ना, ये कहाँ मिलता है? गुजरात में। अधिकांश जैन साहित्य की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ मिलता है? गुजरात। कहाँ मिलता है? गुजरात, गुजरात क्षेत्र। और गुजरात की भी यदि बात करते हैं तो काठियावाड़, काठियावाड़ जो क्षेत्र है। और यहीं पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो सिद्धों की हमने जब बात की थी, सिद्धों की, तो मैंने बताया था आप लोगों को पूर्वोत्तर भारत। क्या बताया था? पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। और यदि नाथों की बात करते हैं तो नाथ कहाँ है? राजस्थान और पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान और पंजाब, राजस्थान और पंजाब में, ठीक है। ये भी याद रखना, आप लोगों से पूछ सकते हैं कि किस क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम आदिकाल के बारे में यदि बात करें कि आदिकाल में हम ज्यादातर जो साहित्य है आदिकाल में वो कैसा पाया गया है? अप्रमाणिक पाया गया है। ज्यादातर साहित्य अप्रमाणिक है। अधिकांश साहित्य अप्रमाणिक है, अप्रमाणिक। जो आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वो अधिकांश अप्रमाणिक है। लेकिन जैन साहित्य की यदि बात हम करते हैं, जैन साहित्य की यदि बात करते हैं, आदिकाल के अंदर जितना भी साहित्य पाया गया है, आदिकाल के अंदर जितना भी साहित्य पाया गया है उसमें, आदिकाल के साहित्य में जितना जो साहित्य पाया गया है उसके अंदर जो जैन साहित्य है ना, जैन साहित्य ही प्रमाणिक माना जाता है, सर्वाधिक प्रमाणिक माना गया है। देखिए, अब आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आदिकाल में कौन सा ऐसा साहित्य है जो प्रमाणिक मान सकते हैं? तो वो जैन साहित्य है, क्योंकि रासो साहित्य है, उसकी तिथियां आप लोगों को पता ही है। पृथ्वीराज रासो या किसकी भी प्रमाणिक तिथि नहीं है, ठीक है। सिद्ध तो वैसे भी अप्रमाणिक माने गए हैं। कब किस सिद्ध का कहाँ कैसे था ये भी हमें नहीं पता। नाथों का भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। नाथों में तो गिने चुने ही नाथ के रचना, मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ को पढ़ते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदिकाल के, सिर्फ आदिकाल के बारे में यदि बात करते हैं तो सर्वाधिक प्रमाणिक साहित्य जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? जैन साहित्य, जैन साहित्य। बाकी सभी, इसकी विशेषता भी बन सकती है कि आदिकाल में सर्वाधिक जो साहित्य है वो अप्रमाणिक था, तो हाँ ठीक बात है। और जैन साहित्य के अंतर्गत जो साहित्य था सिर्फ वो ही प्रमाणिक माना जाता है अधिकांशतः, तो हाँ ये ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो जैन साहित्य है ना, उनको आश्रय किन किन राजाओं ने दिया था? जैन साहित्य को आश्रय, आश्रय कहाँ कहाँ था, किस किस राजवंश में था? तो एक तो राष्ट्रकूट, कौन सा है? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। दूसरा है चालुक्य, चालुक्य राजवंश।
तीसरा है सोलंकी और सोलंकी। ठीक है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन हमारे दिए जाते हैं तो उसमें पूछ सकते हैं कि जैन साहित्य का आश्रय किन राजवंशों से संबंधित नहीं है। तो राष्ट्रकूट है, चालुक्य है, सोलंकी है, एक कोई भी और दे सकते हैं आपसे। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। ठीक है, अब यदि आगे हम बात करते हैं तो आदिकाल के अंतर्गत जो शैलियां सर्वाधिक जैन साहित्य के अंतर्गत जो प्रचलित शैलियां थी, जैन साहित्य की प्रचलित शैलियां, शैली, इसकी यदि हम बात करते हैं तो देखते हैं कि इतना तो सभी को पता होगा कि फागु शैली थी, चरित शैली थी, ये सब किसमें थी? जैन साहित्य के अंतर्गत आती है। उसी पे हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से, एक तो चरचरी, कौन सी थी? चरचरी, चरचरी शैली। एक कौन सी थी? रास, रास शैली। एक चरित शैली, फाग, फागु, फाग शैली, फागु शैली, फागु शैली। ये जो फागु शैली, ये जो शैलियां है ना, ये जो शैलियां जो मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, ये सिर्फ और सिर्फ जैन साहित्य के अंतर्गत थी। ठीक है, ये भी याद रखना। यदि ये रास शैली अगर राष्ट्र साहित्य में रखेंगे तो ये नहीं चलेगी। ये चरचरी, रास, चरित, फागु, फाग शैली ये किसके लिए थी? जैन साहित्य के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं कि जो ये जैन साहित्य मुख्यतः ना किस भाषा में लिखता था? किस भाषा में? जैन साहित्य की भाषा, जैन साहित्य की प्रमुख भाषा, प्रमुख भाषा। तो ये किस में लिखा गया है? जैन साहित्य अपभ्रंश भाषा में। किस में लिखा गया है? अपभ्रंश भाषा। ठीक है, ये भी याद रखने की बात है। एक एक मोस्ट जो पॉइंट जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो एक एक लाइन में आप लोगों को बताती जा रही हूँ। क्वेश्चन यहीं से निकल के आएगा आप लोगों के लिए। और जैन साहित्य किस में लिखा गया था? पद में लिखा गया है, पद में लिखा गया है। कहीं कहीं पे जो लिखा है, कहीं कहीं पर गद्य के रूप में जो भी लिखा गया है ना, लिखा मिलता है, उसे टब्बा कहा गया है। उसे टब्बा कहा गया है। ठीक है, टब्बा मतलब वैसे तो पद में लिखा गया है जैन साहित्य, लेकिन कहीं कहीं गद्य भी मिलता है, कहीं कहीं गद्य भी मिलता है। जो कहीं कहीं जो गद्य मिलता है ना, उसको टब्बा कहा गया है। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, वो विशेषताओं को लोग लेके बन जाते हैं कि जैन साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है, जैन साहित्य की कौन के बारे में कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो ये लोग आप ध्यान रखना। जैन साहित्य के अंतर्गत जो कृष्ण और महाभारत के जो कथा जो कही गई है, उसे किस नाम से जाना गया है? उसे हरिपुराण नाम दिया गया है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। जैन साहित्य में, जैन साहित्य में कृष्ण व महाभारत की कथा पर जो साहित्य लिखा गया, साहित्य लिखा गया है, उसे हरिपुराण, हरिपुराण, हरिवंश, सॉरी हरिवंश पुराण, हरिपुराण नहीं, हरिवंश पुराण। ठीक है,
हरिवंश पुराण नाम दिया है, नाम दिया है। ठीक है, ये हुई कुछ ऊपर की जो बातें होती है जैन साहित्य के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जैन साहित्य की विशेषताएं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? जैन साहित्य की विशेषताएं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैन साहित्य की क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं। जैन साहित्य की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हैं? क्योंकि जैन साहित्य को समझने के लिए उसकी विशेषताओं का पता होना हमें बहुत जरूरी है। अब जो जैन साहित्य मूलतः धार्मिक साहित्य, आप लोगों को पता है जैन साहित्य कैसा साहित्य है? सिद्ध साहित्य है। जैन साहित्य ये कैसा है? धार्मिक साहित्य है। तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं कि जैन साहित्य मूलतः धार्मिक साहित्य है। किस कोटि का साहित्य है? धार्मिक साहित्य है। ठीक है, चलो पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पे 2 नंबर। अब देखते हैं कि जो लेकिन काव्य की अपेक्षा ये जो धार्मिक साहित्य तो है, लेकिन इसमें इसी में लिख लेते हैं कि काव्य की अपेक्षा नहीं की गई। काव्य की अपेक्षा नहीं की गई। मतलब धार्मिक साहित्य तो है, लेकिन इसके अंतर्गत जो काव्य जो मिलता है ना, जो उसकी अपेक्षा नहीं की गई। मतलब उसमें काव्य मिलता है, काव्यत्व की जो विशेषताएं होती है ना, वो जैन साहित्य में मिलती है। धार्मिक होने के बाद भी ये काव्य की कोटि में आ जाता है। ये बात अलग है कि शुक्ल जी ने जो धार्मिक साहित्य है उनको साहित्य की कोटि से बाहर किया है। लेकिन जैनों में धार्मिक साहित्य है, लेकिन फिर भी उसमें काव्यत्व की जो उपेक्षा नहीं की गई है। ठीक है, आगे हम यदि बात करते हैं तो जैनों में कौन कौन सी शैलियां थी, वैसे मैंने बता भी दिया है, फिर भी लिख लेते हैं। आदिकाल में चरचरी, रास, फागु, चरित, चरित नहीं चरियु आएगा। ये पीछे शायद मैंने चरित पढ़ा दिया आप लोगों को, चरित नहीं आएगा, ये चरियु आएगा। ठीक है, चरियु, आदि जैन साहित्य की शैलियां हैं। आदिकाल में चरचरी, रास, फागु, चरित आदि जैन कवियों ने लिखा है। मतलब ये शैलियां अपनाते हुए इन्होंने रास भी लिखे हैं, चरचरियां भी लिखी है, फागु भी लिखे हैं, चरियु भी लिखे हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों। वैसे ये शैलियां ही हैं एक प्रकार से, जैसे हम बोलते हैं दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है, इसी प्रकार ये भी एक प्रकार की शैलियां हैं जैन साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि जो जैन साहित्य के जो रचनाकार है ना, उन्होंने अपनी रचनाओं में जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जहां भी हम देखते हैं तो जो जैन साहित्य है ना, वहां पे मतलब अन्य धर्म के जो हमारे राम है या किसी भी धर्म के है ना, उसको हीनतर बताते हुए जैन साहित्य को स्थापित किया गया अपने सिद्धांतों के द्वारा। तो ये भी यहाँ पे मिलता है। 3 नंबर पॉइंट पे यदि हम बात करते हैं तो लिखते हैं कि जैन साहित्य जैन रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में जैन धर्म के सिद्धांतों
का प्रतिपादन किया है। यदि भाषा नहीं समझ आए तो मैं आप लोगों को एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जैन साहित्य मूलतः धार्मिक साहित्य है, ठीक है, लेकिन काव्य की अपेक्षा नहीं की गई। अगला पॉइंट है हमारा कि आदिकाल में चरचरी, रास, फागु, चरयू आदि जैन कवियों ने लिखा है, ठीक है। अगला है कि जैन रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में जो जैन धर्म के जो सिद्धांत है ना उसको प्रतिपादन किया है, मतलब उन्हीं को स्थापित करने की यहाँ पे साहित्य लिखा गया है। अब इस जो ये जो सिद्धांत के बारे में कही गई है ना, इसी के बारे में बच्चन जी कहते हैं। अगले उसमें लेते हैं हम, बच्चन जी कहते हैं बच्चन जी का कथन है इसी के लिए कि जो जैन धर्म के जो सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए इन्होंने रचनाएं लिखी थी। इसके बारे में कहते हैं कि जैन साहित्य में कोई भी बड़ा लक्षण कवि नहीं हुआ। जैन साहित्य में कोई भी बड़ा लक्षण कवि नहीं हुआ। जैन साहित्य में कोई भी बड़ा लक्षण कवि नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक आचार्य का आदर्श आदर्श ही नहीं आएगा, ये आदर्श धर्म की स्थापना या व्यवस्था करना प्रमुख था। काव्य का श्रृंगार करना गौण। काव्य का श्रृंगार करना गौण था। काव्य का श्रृंगार करना गौण। यह किसने कहा है? बच्चन जी ने कहा है, ठीक है। यही कारण है कि केवल सिद्धांतों के प्रतिपादन में लगे रहने से जैन रचनाकार एक अच्छी कविता के सौंदर्य बोध से वंचित रह गए। इसको लिखना चाहो तो लिख लीजिए पूरी को। व्यवस्था है, ये व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था जो ये जो कहा गया है कि जो जैन रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, स्थापित किया है। इसको संदर्भ में रखते हुए जैन साहित्य के बारे में बच्चन जी कहते हैं कि जैन साहित्य में कोई भी बड़ा लक्षण कवि तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रत्येक आचार्य का आदर्श धर्म की व्यवस्था करना या स्थापना करना प्रमुख था, काव्य का श्रृंगार करना नहीं। इसीलिए मैंने पहले भी आप लोगों को लिखवाया है कि जो जैन साहित्य है ना वो मूल रूप से कैसा साहित्य है? धार्मिक साहित्य है, लेकिन काव्यत्व की अपेक्षा नहीं की गई है, क्योंकि मूल तो उनका क्या था काम? अपने धर्म की स्थापना करना, व्यवस्थित करना। लेकिन साहित्य तो उन्होंने लिखा है और ऐसा उटपटांग भी नहीं लिखा, उनकी तारीख भी मिलती है, प्रमाणिक भी है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो साहित्य लिखा गया ना वो धार्मिक कोटि का साहित्य है।
और यदि विशेषता की बात करते हैं तो पूछ सकते हैं कि जैन साहित्यकारों ने जो रचनाएं जो लिखी है, जो साहित्य लिखा है, क्या वो काव्यत्व की दृष्टि से लिखा है? तो हम कहेंगे नहीं, जो जैनों ने जो साहित्य लिखा है वो काव्यत्व की दृष्टि से नहीं लिखा है। अपने धर्म को स्थापित या व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने साहित्य लिखा था। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैन साहित्य में सिद्धांतों का वर्णन इतना हावी है कि जो जैन साहित्य है सिद्धांतों का जो वर्णन है ना, वर्णन करना इतना ज्यादा हावी है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है। द्विवेदी जी लिखते हैं कि अगर जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए, यदि जैनों की रचनाओं से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत ज्यादा भिन्न नहीं दिखती। योगियों और जो तांत्रिकों की जो रचनाएं थी की रचनाओं से बहुत ज्यादा बहुत भिन्न नहीं दिखती, ठीक है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। देखिए बच्चन जी ने तो क्या कहा है, जैन साहित्य में कोई भी बड़ा लक्षण कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रत्येक आचार्य का जो आदर्श था ना, वो धर्म की स्थापना व्यवस्था करना प्रमुख था, काव्य का श्रृंगार करना गौण था, ठीक है। अब यदि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं तो द्विवेदी जी कहते हैं कि जो जैनों की जो सिद्धांतों ने जो वर्णन किया ना अपनी रचनाओं में, उनमें जो यदि जैनों की जो रचनाओं से जैन जो विशेषण है ना, जैन विशेषण यदि हटा दें तो योगियों और व तांत्रिकों की जो रचनाएं जो हमें मिलती है सिद्धों की, उनमें और जैनों की रचनाओं में कोई खास फर्क हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, तो आगे देखते हैं 5 नंबर पे हम आ गए। जैन रचनाकारों के जो काम में उपदेशात्मकता व रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में, देखिए रहस्य कहाँ भी मिलता है, सिद्धों के भी मिलता है, नाथों के भी मिलता है, इसी प्रकार जैनों के भी रहस्य मिलता है, ठीक है। उपदेशात्मकता की यदि बात करते हैं तो जैनों के भी मिलता है, सिद्धों के भी मिलता है और नाथों के भी मिलता है, ठीक है। ये तीनों में समान रूप से पाया जाता है। जैन रचनाकारों के काव्य में उपदेशात्मकता एवं रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। जैनों में, सिद्धों में और नाथों सभी में उपदेशात्मकता की और रहस्यात्मकता की
प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि 6 नंबर की यदि हम बात करते हैं, 6 नंबर पे यदि हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो जैन साहित्य है ना, हमारा जो जैन साहित्य, जैन साहित्य में मानवीय सुख दुख, प्रेम, वैराग्य, अनुभूति, वैभव, विलास के स्थान पर सदाचार, सात्विक जीवन पर बल दिया गया है। क्योंकि जहाँ पे भी जो जैन साहित्य है ना, तो देखते हैं कि जैन साहित्य है ना, उन्होंने अपने धर्म को स्थापित करने के लिए ना बहुत ही उन्नत, मतलब गिरे हुए पतित को भी उच्च स्तर के ऊपर, जैन साहित्य में धर्मांतर के बाद जो जैन साहित्य है उसमें आने के बाद वो बहुत ही उच्च विचारों का और सात्विक जीवन जीने वाला व्यक्ति बन जाता है। ये इसमें दिखाया गया है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि मानवीय सुख दुख, प्रेम, वैराग्य, अनुभूति, वैभव, विलास के स्थान पर सदाचार और सात्विक जीवन पर बल दिया गया है। ठीक है, जो मानवीय जो मूल्य है ना, उनको बहुत उच्च स्तर पर सात्विक और सदाचार जीते हुए जीवन को दिखाया गया है। ये भी जैन साहित्य में एक अच्छी विशेषता है। इसके आगे की जो विशेषताएं है ना, हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद।